है। ऑनलाइन आपको जो भी वेबसाइट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके काफी सारी चीजें देख सकते हो, आपको पता चलेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नो योर एग्जाम सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूँ जेईई एडवांस्ड के एग्जाम के बारे में। जेईई मेंस एग्जाम के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से जेईई मेंस का एग्जाम होता है, उसके पेपर पैटर्न कैसा होता है, एलिजिबिलिटी, वैसे ही चीजें मैं आपको जेईई एडवांस के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, ये सारी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखते हैं जेईई एडवांस के एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले एक एग्जाम ओवरव्यू क्या होता है। जेईई एडवांस इज अ हाईली competitive entrance exam for admission to prestigious engineering colleges in India. It is conducted by Indian Institute of Technologies every year. So ये जो IITs होते हैं इंडिया में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, वो कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये जेईई एडवांस का एग्जाम आपको देना पड़ता है। ये एग्जाम देख के आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये एग्जाम देख के मतलब ऑब्वियसली वो एग्जाम क्रैक करके और उसमें अच्छे मार्क्स लाके। सो ये एक ओवरव्यू था कि आईआईटीज के एडमिशन के लिए, और ये एग्जाम कंडक्ट भी आईआईटी ही करता है। तो हर साल एक आईआईटी होता है जो इसको कंडक्ट करता है। आईआईटी खड़गपुर हो या आईआईटी कानपुर हो या आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इस तरीके से ये सारी चीजें चलती है। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। ऑफ कोर्स इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यूजुअली क्लास 12th इज रिक्वायर्ड। तो क्लास 12th में आपको मोस्टली 75% मार्क्स होने चाहिए इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th के एग्जाम में। अगर आपको उतने मार्क्स है और आपने जेईई का मेंस का एग्जाम अच्छे से क्रैक किया है तो आप एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। Number of attempts, a candidate can attempt JEE Advanced a maximum of 2 times in a consecutive years. 2 साल में आप दे सकते हो जो JEE Advanced का एग्जाम होता है। एज लिमिट, there is generally no age limit for appearing in JEE Advanced. Nationality, it is Indian citizen और overseas citizen of India card holders. Now इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Candidate must have secured a rank within the top 2.5 lakh ranks in the JEE मेंस एग्जाम. They must also satisfy the eligibility criteria. जो मैं बता रहा था, तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है कि आपको जेईई मेंस में आपका जो रैंक है वो आप टॉप के 2.5 लाख बच्चों में आने चाहिए इन जनरल। तो हर साल क्या होता है कि आपका जो कैटेगरीज के हिसाब से आपके रैंक्स लगते हैं, मतलब परसेंटाइल जो होता है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 92, 93 परसेंटाइल जो कट ऑफ होता है वो होता है। तो वो अगर आपने क्लियर कर लिया तो आप जेईई एडवांस की एग्जाम दे सकते हो। तो हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आपको वो जो है एग्जाम आप दे सकते हो। तो पहले तो जेईई मेंस इज एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर जेईई एडवांस, ये पक्का समझ लो। वो अगर अच्छे मार्क्स से आपने क्रैक कर लिया है देन आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे सकते हो। राइट, आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। नाउ जो जेईई मेंस का और एडवांस का सिलेबस है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम होता है, कुछ चीजें होती है या कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि एडिशनल होते हैं जेईई एडवांस में। अब हुआ क्या है कि लास्ट ईयर जेईई का जो सिलेबस है वो तीनों सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हुआ है। वो रिड्यूस्ड वाला सिलेबस जेईई मेंस में उसके ऊपर क्वेश्चन कुछ टॉपिक के फिर भी आए थे, लेकिन मोस्टली जो प्लेन नाम का टॉपिक है मैथ्स में, फॉर एग्जांपल मैं बता सकता हूँ कि जो पूरा उड़ा दिया है, या फिर लॉजिक का टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग वो पूरा उड़ा दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए थे। वेयर एज इन एडवांस कुछ टॉपिक है ही नहीं, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग है ही नहीं एडवांस में, पहले से ही नहीं है, लेकिन बाकी के जो टॉपिक जो कट हुए हैं वो एडवांस में होते हैं। उसके अलावा थोड़े से एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है, थोड़े से ज्यादा बेसिक लेवल पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिलेबस तो सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं और उसके हिसाब से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर 1, पेपर 2 दो पेपर होते हैं, दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली इन पेपर 1 आपका एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका एक ही सही आंसर होता है। उसके अलावा इंटीजर टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर 1 में पूछे जा सकते हैं। वेयरएज पेपर 2 में भी आपको इंटीजर टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप पूछेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप मतलब आपको वहां पे पॉइंट में भी आंसर्स आ सकते हैं, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड मतलब पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो पैराग्राफ रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको
एक पैरा दिया जाता है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। उसके अलावा एक स्टेम टाइप क्वेश्चन आ रहा है पिछले 2-3 सालों से। स्टेम टाइप क्वेश्चन क्या होता है, तो पैराग्राफ ही होता है बट वो जो क्वेश्चन होते हैं उसको ऑप्शंस नहीं होते, तो वो इंटीजर टाइप का या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का होता है। तो दो टाइप के उसमें भी सब टाइप होंगे। कॉम्प्रहेंशन में एक पैराग्राफ होता है जिसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो विद ऑप्शन आएंगे, दूसरे वाले विदाउट ऑप्शन आएंगे, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद तो कुछ मैच द पेयर वाले क्वेश्चन भी आते हैं बहुत बार। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो है क्वेश्चन का वो होता है मल्टीपल आंसर वाला, जिसमें ज्यादातर गलतियां होती है। मल्टीपल आंसर मतलब एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, ए बी हो सकता है या ए बी सी भी हो सकता है या ए बी सी डी भी हो सकता है पॉसिबल। तो मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चन भी आते हैं जेईई एडवांस में। उसके अलावा सिलेबस, द सिलेबस इज बेस्ड ऑन, जैसे मैंने पहले ही बात की, एनसीईआरटी को जो है वो फॉलो किया जाता है, जो जेईई मेंस को फॉलो किया जाता है वही जेईई एडवांस को भी होता है, राइट। सो 2 पेपर होते हैं इन जनरल। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डेडलाइंस। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना भूल गया मैं, ये दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट होते हैं। आपको सुबह की शिफ्ट में एक पेपर होगा, उसके बाद ब्रेक होता है थोड़ी देर, आप लंच वगैरह कर सकते हो, उसके बाद तुरंत दूसरा पेपर होता है। सो यू हैव 2 पेपर्स ऑन द सेम डे। जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है मोस्टली इन द लास्ट वीक ऑफ मे होता है। तो सब जेईई मेंस की वगैरह सब ये होने के बाद जेईई एडवांस को एक महीना मिलता है, ऑलमोस्ट 1 या 1.5 महीना, तो तब आप एग्जाम दे सकते हो। तो लास्ट वीक ऑफ मे में या जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है। एक ही दिन में आपको 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 देना पड़ता है, राइट। So the registration usually starts a few weeks after the JEE main results are declared. जैसे मैंने बताया, application form filling, candidates need to fill their personal details, academic qualification and exam preferences. फिर उसके बाद payment of fee, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से। सबमिशन एंड कंफर्मेशन, कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक द प्रिंट आउट। इंपॉर्टेंट डेडलाइन इज यूजुअली अनाउंस्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक इट रेगुलरली। सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन चलती है। ऑनलाइन आपको जो भी वेबसाइट है उसका ऑफिशियल वेबसाइट, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ब्रोशर भी मिल जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके काफी सारी चीजें देख सकते हो। आपको पता चलेगा फॉर्म फिल कैसे करना है, आगे का भी प्रोसेस डे बाय डे आपको जैसे अपडेट्स आएंगे उस हिसाब से आप कर सकते हो। सो ये ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस था। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, अब ये एक नेशनल लेवल का काफी बड़ा एग्जाम है, तो इसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज भी बहुत अच्छी तरीके से करने पड़ते हैं। बहुत आपको सटीक तरीके से जाना पड़ता है, बहुत ही कंसाइज वे में स्टडी करना पड़ता है। तो क्या क्या चीजें लगती है, तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स दिया है यहाँ पे। थरो प्रिपरेशन इज की टू सक्सेस इन जेईई एडवांस, कैंडिडेट शुड डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट डिलीजेंटली। तो एक प्लान तो लगता है, जैसे हमने जेईई मेंस के वक्त भी बात किया था कि आपको एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, वो मेंस हो या एडवांस हो, किसी भी नेशनल लेवल की या कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली आगे जा सकते हो। तो पहले तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, फोकस ऑन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। होता क्या है, बहुत बार बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेंस में थोड़े कम मार्क लाते हैं लेकिन एडवांस अच्छा कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेंस में आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, एडवांस में उतने क्वेश्चन नहीं आते और 2 अलग अलग पेपर होते हैं। तो यहाँ पे आपके फंडामेंटल जितने स्ट्रॉन्ग है उतने आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आपके फंडामेंटल मतलब फाउंडेशन जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बेसिक चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली, सॉल्व पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर्स। तो आपको मैंने जैसे बताया कि पीवाईक्यूज तो पता ही होने चाहिए किस तरीके से होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको प्रॉपर आइडिया आती है कि आप किस तरीके से पेपर में जाने वाले हो और कौन से क्वेश्चन आने वाले किस टाइप के, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। Then time management, develop effective time management strategies to attempt all sections of the exam within the allotted time। अब यहाँ पे ना आपको सेक्शनल कट ऑफ होता है जो जेईई मेंस में नहीं होता। जेईई मेंस में 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ होता है, मतलब आपको मिनिमम उतने मार्क हर सेक्शन में लाना पड़ता है। एक ओवरऑल कट ऑफ होता है हर साल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ओवरऑल कट ऑफ एक होता है, जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं। हाँ, वो भी एक बात है कि हर साल जो एग्जाम का पैटर्न होता है, जो मैंने क्वेश्चन के पैटर्न बताया वो तो सेम रहेंगे मोस्टली, बट नंबर ऑफ मार्क्स या नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये हर साल ऑलमोस्ट चेंज होता है, ऑलमोस्ट वैरी होता है। तो ये आप
फिक्स करके नहीं जा सकते जैसे जेई मेंस में था, ये आपको कैसे भी आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बहुत बार क्या होता है कि अगर आपके पास टाइम है तो आपको प्रॉपरली टाइम को मैनेज करके सेक्शनल कट ऑफ निकालना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में पर्टिकुलरली इतने मार्क, केमिस्ट्री में इतने मार्क, मैथ्स में इतने मार्क, वो तो पहले आने चाहिए। वो अगर क्लियर हो गया तो आप ओवरऑल कट ऑफ के बारे में सोच सकते हो। सो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे हेल्दी, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग अ बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड सफिशिएंट स्लीप। तो ये हर एक एग्जाम के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी पार्ट है कि हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज थोड़ा बहुत और प्रॉपर स्लीप अगर है तो यू कैन गेट गुड स्कोर, राइट। यस, उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम सेंटर्स। तो ये जो एग्जाम होता है, सिंस इसमें बहुत सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो एग्जाम सेंटर्स भी कम होते हैं और एक ही दिन एग्जाम होता है, इसलिए एग्जाम सेंटर्स भी कम होते हैं। तो ऐसा होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में शायद एग्जाम सेंटर ना हो, तो 2-4 डिस्ट्रिक्ट का मिला कि एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एग्जाम सेंटर मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, उसके अलावा छत्रपति संभाजी नगर और काफ़ी सारे होते हैं जो सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो जेई एडवांस का, राइट। Scoring and ranking. Raw score. Candidates receive a raw score based on their performance in the exam. Normalization. The raw scores are then normalized to account for variation in the difficulty level of the exam. Then All India rank AIR based on the normalized score on AIR is assigned to each candidate. JEE Advanced exam is scored out of total 360 marks. The scores are normalized to account for variations in the difficulty level. 360 मार्क यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 360 मार्क का होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 360 मार्क का रहेगा, ये थोड़ा बहुत वैरी होता है। हर साल आपको स्कोर दिया जाएगा जो कि नॉर्मलाइज्ड होता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर के हिसाब से आपको जो है नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ कंसिडर करते हैं, आपको एक रैंक दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया रैंक AIR, और वो रैंकिंग के हिसाब से आपको पता चलता है कि आपको कौन सा IIT मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत बार बच्चे क्वालिफाई तो कर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई हो जाते हैं, एलिजिबल भी हो जाते हैं, बट उनको IITs नहीं मिलता क्योंकि उनका स्कोर कम होता है और उसके रिजल्ट में उनका रैंक कम होता है। तो अगर रैंक कम है तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होते हैं, राइट। पोस्ट एग्जाम अपॉर्चुनिटीज, तो मैंने इसके बारे में बात की कि IITs तो आपको मिल जाएंगे अगर आप जेईई एडवांस दोगे तो। So undergraduate engineering programs, candidate can choose from a wide range of undergraduate engineering programs offered by the IITs. IITs में एडमिशन में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे जब आप जेईई एडवांस को क्रैक कर लोगे। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, जब आप IIT जाते हो तो IITs ऑफर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग रिसर्च। जो लोग रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो IITs एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रिसर्च में जा सकते हो, और IIT में जाने के बाद, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपका जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो भी एक्सप्लोर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। और अगर आपको नॉलेज वाइज अगर आपको रिसर्च में भी जाना है तो यू कैन ट्राई द रिसर्च वाला पार्ट also। उसके अलावा स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड, IITs ऑफर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स टू सपोर्ट देयर एजुकेशन। तो ये तो IITs जो है वो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है या जिन लोगों को हेल्प चाहिए वो उनको ये हेल्प भी करता है। International exchange programs, IITs have the ties with the universities around the world allowing students to participate in international exchange programs। काफी सारे IITs होते हैं जो काफी इवेंट्स या प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं या जिनके टाइप्स होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट से बाहर के देशों में। तो अंडर ग्रेजुएट के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन कॉलेजेस में भी जा सकते हो। तो ऐसे उनके टाइप्स भी होते हैं जिसका आपको 100% बेनिफिट होता है। तो ओवरऑल जेईई एडवांस का जो एग्जाम होता है वो काफ़ी मेहनत करके आपको जाना पड़ता है, टॉप सिलेक्टेड बच्चों में आना पड़ता है और उसके बाद आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके बाद भी आपका जो चांस है बहुत कम होता है सिलेक्शन का, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत करोगे, 2 साल काफ़ी डेडिकेशन से और डिसिप्लिन से आगे जाओगे तो जेईई एडवांस भी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप जेईई एडवांस भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। Stay connected. Thank you very much.